हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, हम यहां पर जितने भी एनालिसिस करते हो सारी की सारी केस स्टडी पर्पस के हिसाब से है। बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बाय सेल करते हैं, उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपके स्वयं की होगी, मेरी बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। हमारा ये जो चैनल है सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के हिसाब से है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कल बात करी थी कि हमने कल डिस्कस किया था कि ये हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। हमने कल ये डिस्कस किया था कि अगर ये इस बार ऊपर निकालने की कोशिश करता है इस वाले लेवल को तो ऊपर की तरफ जा सकता है, और वो लेवल था हमारा 24,400 के आसपास। आज मार्केट में बिल्कुल ये यहाँ पर गया। ये जो कैंडल, इसका हाई देखूँ अगर मैं इस कैंडल का, तो बिल्कुल 450 का है। लेकिन ये जो ब्रेकआउट है ऊपर की तरफ जो हुआ, ये फेलियर ब्रेकआउट बन गया। मतलब ऊपर तो गया लेकिन एक बार ब्रेकआउट, एक बार रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, और ये जो चौथा रेजिस्टेंस में इसने जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तो किया, लेकिन ये ऊपर यहाँ पर आकर के इसको 3 मिनट में चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद में जब ये नीचे की तरफ अंदर की तरफ आया तो इसको, जब ऊपर आया तो इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऊपर गई नहीं और इस लाइन के नीचे बंद करके गया। लेकिन ऑलमोस्ट वहीं पर बंद करके गया है रेजिस्टेंस के हिस्से के वहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल रेजिस्टेंस के वहीं पर बंद करके गया है। तो इसका आप क्या मतलब निकालो मैं, क्या यहाँ से ब्रेकआउट होगा या फिर यहाँ से वापस से इस लो के पास आएगा? अब इसका जवाब जो है निफ्टी नहीं देगा, इसका जवाब देगा हमें बैंक निफ्टी। तो इसको पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं और उसके बाद में फिर निफ्टी को देखेंगे अपन। आज बैंक निफ्टी को कोरिलेट करना पड़ेगा निफ्टी से, ठीक है? तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पूरी करेक्शन है, मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर ये इस हिस्से के ऊपर जाएगा तो ये पूरा जो पैटर्न है, इसके एक बार मूविंग एवरेज हटा देता है और आपको मैं इलियट वेव के हिसाब से पैटर्न समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पूरा पैटर्न है, ये पूरा पैटर्न ए, ये पूरा पैटर्न बी और ये सी कहलाएगा, ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा ये ए बी सी करके थ्री वेव के नेचर में यहाँ पर ए वेव बन गया, और ये पूरा बी वेव जो यहाँ पर कंप्लीट आज हो चुका है। बी वेव यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और सी वेव की शुरुआत हो चुकी है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसने ये जो स्विंग लो है इसने इसको काट दिया है। तो सी वेव की जो शुरुआत है नीचे की तरफ हो चुकी है। फिर से 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और काउंटिंग करने की कोशिश करते हैं। 5 मिनट पर ही कर पाएंगे, 15 मिनट पर नहीं कर पाएंगे काउंटिंग। तो ये वाला जो हाई आपको दिख रहा है, ये वाला जो हाई दिख रहा है, यहाँ पर इसका हाई जो है लग चुका है और बी वेव जो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। तो हमारा जो पैटर्न है वो क्या बन चुका है? इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और आपको मैं काउंटिंग करके बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारा पैटर्न ए बी सी के नेचर में, यहाँ पर हमारा ये यहाँ से गिरा, ये हमारा ए बना, ये हमारा बी बना, और सी वेव की तैयारी में आप वापस नीचे की तरफ आओगे यहाँ पर, ठीक है? तो अगेन हमें ये वाला जो लो है, ये वाला लो रिटेस्ट करना है 54,200 के आसपास, और हमें यहाँ पर आना है, ठीक है? क्योंकि ये बैंक निफ्टी ने कंफर्म कर दिया है, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया था। अब आपको ये जो एरिया है बैंक निफ्टी का, ये आपका पॉइंट ऐसा कि ये आपका, ये समझ जाओ कि एक तरह से रेजिस्टेंस है, ठीक है? अब जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, बी वेव यहाँ पर मार्क हो चुकी है, बी वेव यहाँ पर मार्क हो चुकी है। और अब आपको कल पता चल जाएगा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है यहाँ से जो नीचे टूटा हुआ है, अब आपके लिए ये जो हाई दिख रहा है ना, ये वाला हाई, ये इंपॉर्टेंट है 55,700। हालांकि थोड़ा सा ऊपर है लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट। आप चाहो तो यहाँ पर भी लगा सकते हो 500 और 700 के बीच में, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। और दूसरी चीज़, ये वाला एरिया, अगर कल बैंक निफ्टी जो है इसके नीचे टूटना चालू कर दे 55,300 के नीचे, तो बैंक निफ्टी यहीं से नीचे की तरफ रिवर्सल हो जाएगा और बैंक निफ्टी अगेन वापस इस लो के पास में आएगा, ये जो लो पॉइंट इसने बनाया था यहाँ पर। क्योंकि ये पूरी की पूरी फ्लैट कैटेगरी का बन गया, ये ए भी बिल्कुल 100% के आसपास रिट्रेस हुआ है, तो सी बनाने कम से कम यहाँ तक वापस आएगा, ठीक है? तो अगेन ये लो रीटेस्ट होगा, अगेन ये लो रीटेस्ट होगा, और कम से कम आप ज़्यादा नहीं मानो तो भी यहाँ तक तो मान के चलो, इस वाले पॉइंट तक, यहाँ तक आप आराम से आ जाओगे। और ये पॉइंट आ रहा है आपका 54,570 के आसपास। तो अभी भी यहाँ से आपके पास 54,570 और 55, 1000 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में पड़ा हुआ है, यहाँ से 1000 पॉइंट का। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देख करके ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी नीचे टूटेगी, क्योंकि इसने ये स्विंग लो काट दिया है, ठीक है? और हमारे लिए जो इसमें, अगर मान लो ये स्विंग लो नीचे नहीं काट पाता है तो ये इसी स्पिरल में फंस जाएगा, इस जोन के अंदर ही। और कल को फिर इसके ऊपर भी जाएगा तो भी ज़्यादा नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये बी वेव का ही हिस्सा है, ये बी वेव का ही हिस्सा है, ठीक है? तो अब आपको बैंक निफ्टी में ऐसा देख करके लग रहा है कि नीचे टूटने वाला है, ठीक है? ऐसा लग रहा है। तो अब चलते हैं निफ्टी के ऊपर। तो अगर बैंक निफ्टी नीचे टूटने वाला है तो निफ्टी टूट जाएगा ऑलमोस्ट यहाँ से, और अगेन निफ्टी जो है वापस यहाँ पर आ जाएगा,
24,000 के पास और 23,000 850 के पास, अगेन इस लेवल के पास आ जाएगा। तो क्रक्स जो है ये निकल रहा है इस पैटर्न का भी, ये ए बना हुआ है और ये बी बना हुआ और सी वेव नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन अब ऐसा हो सकता है क्या कि बैंक निफ्टी नीचे टूटे और निफ्टी ऊपर की तरफ जाए, ऐसा तो कभी कभी होता भी है। तो इसीलिए निफ्टी के अंदर मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूँ, वो आपको नोटिस करना है। बैंक निफ्टी ने तो बता दिया नीचे टूटेगा, निफ्टी के अंदर ये जो दिख रहा ना, ये जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसके नीचे ट्रेड करना चालू करना बहुत जरूरी है। 260 का लेवल, 260 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जो है चलना चालू हो जाए, सॉरी निफ्टी, तो निफ्टी भी आपका यहाँ से नीचे की तरफ चलना चालू हो जाएगा और अगेन निफ्टी में ये लो लगेगा वापस से, अगेन निफ्टी में ये लो लगेगा और ये लो आ रहा है 23,860 के पास। चार्ट का स्ट्रक्चर भी ऐसा है, लगेगा। और बस आपको लेवल जो है 250 260 का ध्यान रखना है। जैसे ही अगर 260 के नीचे ट्रेडिंग होना चालू हो जाती है, आप समझ जाना निफ्टी अगेन 23,850 के पास जाएगा, ठीक है। ये है सिंपल सी एनालिसिस और इन सारे सवालों का जवाब आपको देगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर नीचे टूटने लगेगा तो निफ्टी भी नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात है। इसलिए आपको नज़र रखनी है बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी अगर टूटने लगता है तो आप समझ जाना निफ्टी भी टूट जाएगा और दोनों वापस आ जाएंगे नीचे की तरफ, बस और कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना ये पूरा बी वेव का ही पार्ट है, ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन अगर मान लो एक दूसरी चीज़ की एनालिसिस करते हैं, अगर निफ्टी ने इस बार अगर 24,400 का लेवल को ऊपर ब्रेकआउट कर दिया और ये इस लेवल के नीचे नहीं आ पाया, मतलब ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस बना हुआ है और वापस से ये 360 का जो रेजिस्टेंस बना, मान लो 400 आता है, 400 आने के बाद में फिर से इसको सपोर्ट बना लेता है और फिर निकलने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब फिर निफ्टी जो है 24,600 700 की रेंज में जाएगा और फिर वहाँ से फॉल करेगा नीचे की तरफ। सिंपल है और कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मैंने समझा दी। कुल मिलाकर के लेवल पर फोकस करना है और आपको बैंक निफ्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। बैंक निफ्टी ही आपको सब कुछ बताएगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर आपको ये वाले लेवल टूटते हुए दिखाई देते हैं, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, तो समझ जाना बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ फॉल करते हुए यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी आपको दिखता है कि 54,700 से ऊपर वापस जा रहा है, यहीं पर काम कर रहा है, तो फिर इसका मतलब ये पूरी जोन हो जाएगी ये वाली, ठीक है। तो इसके नीचे ट्रिगर होना बहुत जरूरी है बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी जैसे इसके नीचे ट्रिगर करना चालू करेगा, फॉल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली फिर निफ्टी भी चालू हो जाएगा। क्यों चालू हो जाएगा? क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर जो वेटेज है वो बैंक निफ्टी का ज़्यादा है। अगर बैंक निफ्टी नीचे फॉल करेगा तो निफ्टी टिक नहीं पाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये भी फॉल करना चालू कर देगा। तो कुल मिलाकर के हमें इस लेवल पर फोकस करना है, इस वाले लेवल पर, ठीक है। ये लेवल अगर नीचे की तरफ टूटने लगता है तो निफ्टी भी फॉल करना चालू कर देगा और यहाँ से टूटेगा तो पहला जो लेवल है यहाँ पर ही जाकर के रुकेगा, ठीक है। तो ये निफ्टी के अंदर आपको आने वाले समय में और आपको कल या परसों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आपको मूवमेंट दिख सकता है। ज़्यादा दिन नहीं लगेगा इसको, कल या परसों। कल नहीं हुआ तो परसों पक्का होगा। तो आपको अलर्ट रहना है कल। अब जैसे कल बुधवार है, अगर मान लो एक्सपायरी पर खड़ा करना है तो निफ्टी कल ही चलेगा, ऊपर या नीचे, ठीक है। संभावना ऐसी लग रही है, सिर्फ निफ्टी को देखता हूं तो ऐसा लगता है ऊपर चला जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी को देखता हूं तो ऐसा लग रहा है नीचे टूट जाएगा। इसलिए सारे सवालों का जवाब बैंक निफ्टी देगा, तो बैंक निफ्टी पर ज़्यादा फोकस करना है। दूसरी चीज़ ये कि ये अगर इसको एक्सपायरी पर खड़ा रहना है तो कल ही मूवमेंट करेगा, कल ही मूवमेंट करेगा। इसीलिए कल और परसों इन 2 दिनों में ज़्यादा फोकस पे रहना है। आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा कल परसों में, ठीक है। तो अलर्ट रहना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आपको मूवमेंट जो है देखने को मिलने वाली है। तो आज के एनालिसिस में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लेवल पर फोकस करना है। इस वीडियो को 2 बार वापस देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।